अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ हिना खान, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने किचन में बनाएंगे कड़ी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनेगी। इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो चलें जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं। आधा किलो के करीब मैंने दही ले लिया है, ठीक है। इससे आधी क्वान्टिटी में आपको बेसन चाहिए होगा, ठीक है। आधा किलो दही में मैंने ऐड किया है तकरीबन 1 पाव बेसन, ठीक है। 1.5 पाव मैंने लिया है पकौड़ियों के लिए, वो मैंने अलग रख दिया था, ठीक है। तो वो उसको अभी हम यूज़ नहीं करेंगे, अभी हम 1 पाव बेसन यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, 1 पाव के करीब मैंने हरी मिर्चें ली थी, वो तमाम तर इसके अंदर ऐड कर दी हैं। उसकी डंडियाँ मैंने तोड़ ली थी हरी मिर्चों की, उसको वॉश कर लिया था। 1 गड्डी के करीब हरा धनिया मैंने ऐड किया है। 2 बड़े चाय के चमचे मैंने भर के जो है वो हल्दी का इसके अंदर ऐड किया है, ठीक है। 1 चाय का चमचा भर के मैंने इसके अंदर लाल पिसी हुई मिर्चें शामिल करी हैं। अब मिर्चें आप अपने हिसाब से और ज़्यादा कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, ठीक है। 2 चाय के चमचे तकरीबन भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करा है इसके अंदर, जिसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है, ठीक है। और अब क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जितनी क्वांटिटी मैं बना रही हूँ उसके हिसाब से इतनी क्वांटिटी लहसुन अदरक की और स्पाइसेस की इतनी ही क्वांटिटी जाएगी, ठीक है। और फिर अब इसके अंदर ऐड कर दें आप ब्लेंडर के लिए इसको पानी ऐड कर दें ताकि ये ब्लेंड हो जाए अच्छे तरीके से। अब एक पतीले के अंदर हाफ़ कप के करीब आप कुकिंग ऑयल गरम करें एक पतीले में, और इसके अंदर आपको पतीला बर्तन जो है ना अच्छा खासा खुला बड़ा लेना है, ठीक है। तकरीबन 5 किलो का तो आप पतीला ले लें। उसके अंदर मैंने तकरीबन 2 खाने के चमचे राई दाना जो होता है वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है, और इसको मैं अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी कुकिंग ऑयल में। अब चूल्हे की आंच हल्की करके फिर मैं इसके अंदर जो मैंने ब्लेंड करा था अभी बेसन, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। ब्लेंड करने से ये होता है इसके अंदर लम्स वगैरह नहीं रहते, हाथ से तो ब्लेंड नहीं होगा ये, ठीक है। तो इसको आपने हाथ से फिटेगा नहीं ये, तो आपको ब्लेंडर में ही इसको ब्लेंड करना है, ठीक है। अब इसके अंदर ऐड कर दें आप तकरीबन 5 लीटर के करीब पानी, ठीक है। पानी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्लो आँच पे पकेगी। ये तकरीबन 5-6 घंटे आप इसको पकाने के बाद मतलब चूल्हे पे चढ़ाने के बाद ना आप इसको भूल जाएँ। जितनी ज़्यादा ये बनेगी ना उतनी ज़्यादा ही मज़े की बनेगी, ठीक है। अच्छा, नमक ऐड नहीं करना अभी, ये ख़ास के ध्यान रखिएगा। नमक ऐड करेंगे तो आपकी कढ़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी, वो बिल्कुल जो है ना पानी और बेसन अलग-अलग हो जाएगा, ठीक है। तो आपने नमक बिल्कुल ऐड नहीं करना। अब जब तक उबाल ना आ जाए ना, आपने इसको चमचे की मदद से चलाते ही रहना है, इसको हिलाते ही रहना है ऊपर नीचे, ठीक है। अब ये देखें उबाल आ गया है तकरीबन, इसके अंदर जो है ना देखें इसके ऊपर झाग से आने लगेंगे और ये पकनी शुरू हो जाएगी ना, जब बिल्कुल ऊपर तक गर्म हो जाए इसका तमाम का जितना पानी डाला था आपने, तो फिर इसको आप कवर कर दिएगा तकरीबन 5 से 6 घंटों के लिए। आप इसको बिल्कुल भूल जाएँ स्लो आँच पे रख के, ठीक है। लेकिन ये चेक करते रहिएगा कि पक तो रही है ना ये, ठीक है। अब पकौड़ियों की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए जो है ना आपको 3 से 4 अदद जो है ना आप दरमियानी प्याज ले लें और उसको रफली चॉप कर लें। अब 1 पाव हरी मिर्चों में से मैंने कुछ हरी मिर्चें जो है ना वो बचा ली थी, ठीक है, पकौड़ियों के लिए, तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं, तकरीबन 8 से 10 होंगी। अच्छा, आप मिर्चें अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और हरा धनिया की आधी गड्डी मैंने इसके अंदर वॉश करके ना हरा धनिया को कट करके और इसके अंदर ऐड कर दिया, और हस्ब ज़रूरत मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ, ठीक है। बस अब इस मसाले को मैं जो है ना ब्लेंड कर लूँगी अच्छी तरीके से। प्याज अगर पकौड़ियों में होती है ना तो उसका भी टेस्ट अच्छा आता है, और पकौड़ियाँ फिर ना उसके अंदर गुठलियाँ नहीं बनती, पकौड़े ना आपके बहुत अच्छे से सॉफ्ट से रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने लिया है पकौड़ियों का बेसन 1.5 पाव, ठीक है। 1 पाव मैंने लिया है कड़ी के लिए, जो कि मैंने ब्लेंड करके उसको पकने के लिए रख दिया था, और पकौड़ियों के लिए आपको लेना है तकरीबन 1.5 पाव के करीब बेसन लेना है। और उसके अंदर जो अभी हमने मसाला प्याज वगैरह जो अभी हमने ब्लेंड करी थी ना वो ऐड करके थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा अभी हम करेंगे जब इसको फेंटेंगे, ठीक है। 1 चाय का चमचा भर के मैंने इसके अंदर हल्दी शामिल किया है अब। अच्छा, 2 चाय के चमचे मैं इसके अंदर शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, जिसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है पकौड़ियों के अंदर। अच्छा, अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी आधा चाय का चमचा सोडा, खाने का सोडा जो होता है वो आप इसके अंदर ऐड करें। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी आधे चाय का चमचा अजवाइन, ठीक है। अजवाइन ऐड करने के बाद इसके अंदर आप ऐड करें हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर दें, ठीक है। जितने भी आपको रिक्वायर्ड है ना नमक, जितनी भी क्वांटिटी आप बना रहे हैं वो ऐड करने के बाद मैंने आधा चाय का चमचा इसके अंदर लाल पिसी हुई मिर्चें शामिल करने के बाद इसको
फेंट लिया था अच्छी तरीके से, ठीक है। हाथ की मदद से भी फेंट सकते हैं आप, और इसके अंदर जितने भी फेंटने के लिए आपको रिक्वायरमेंट हो ना पानी, ना ज़्यादा आपने पतला करना है ना ज़्यादा आपने गाढ़ा करना है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको फेंट के जो है ना पानी से, और इसको रख देंगे फिर एक साइड पे, ठीक है, जब तक कढ़ी पकेगी, सही है। अब ये देखें कढ़ी तकरीबन हमने इसके अंदर कितना सारा पानी डाला था, और ये जो है ना देखें पकने के बाद जो है ना इसको मैंने तकरीबन 3-4 घंटों के बाद चेक किया, तो इसका जो है ना ये गाढ़ी हो गई थी अच्छी तरीके से पक पक के, और इसके अंदर खुशबू बहुत ही अच्छी आने लगती है। जब ये अच्छी तरीके से कुक हो जाती है ना, इसको आपने बिल्कुल स्लो आँच पे ही पकाना है, ठीक है। जब ये अच्छे तरीके से पक जाए, अब इसके अंदर मैं नमक शामिल कर दूँगी, ठीक है। पहले इसके अंदर हमने नमक ऐड नहीं किया था। अब जब ये तैयार हो जाएगी ना, तैयारी से पहले हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपने। नमक ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। अगर आपको और गाढ़ी रखनी है तो आप और गाढ़ी भी रख सकते हैं। मैं इसलिए और ज़्यादा गाढ़ी नहीं करती हूँ क्योंकि फिर जब इसके अंदर हम लोग पकौड़ियाँ ऐड करते हैं ना कढ़ी के अंदर, तो फिर भी ये और ज़्यादा जो है ना ये पकौड़ियाँ जब बेसन ये ले लेती हैं अपने अंदर, पी लेती हैं पकौड़ियाँ, तो फिर और ज़्यादा ये गाढ़ी हो जाती है, ठीक है। अब ये तो तकरीबन तैयार है, इसको मैं एक साइड पर कर दूँगी कवर करके। अच्छा, अब मैं यहाँ देख लेती हूँ कि मैंने जो बेसन फेंटा था, ठीक है, जो बेसन मैंने पकौड़ों का तैयार किया था, अगर आपको इसको लग रहा है आपको कि ये कम है, अगर ये जैसे इसके अंदर पानी कम है या ये आपको गाढ़ा लग रहा है, तो इसके अंदर पानी और शामिल कर दें। वैसे इसमें ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से फेंट लें हम कि कोई भी लम्स इसके अंदर, कोई भी गुठली इसके अंदर मौजूद ना हो, ठीक है। नमक वगैरह आप चेक कर लिएगा पकौड़ियों में डालने से पहले, ठीक है। ऑयल अच्छी तरीके से गरम कर लें, और जैसे ये नॉर्मल पकौड़े बनते हैं ना, फिर अब वैसे ही हम इसको फ्राई कर लेंगे, ठीक है। तेज़ आंच पे, आप बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना है इसको, क्योंकि नीचे से फिर वो अंदर से ना पक नहीं पाएंगे। एक दफ़ा ऑयल जब गर्म हो जाए ना, तो आप चूल्हा स्लो कर दें, स्लो हीट पे फिर इसको आप पकाएंगे, ठीक है। तेज़ आंच पे नहीं बनाइएगा, वरना अंदर से ऊपर से कुक हो जाएंगी, अंदर से कच्ची रहेंगी ये, ठीक है। तो जब एक साइड से ये फ्राई हो जाएं, आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मुझे मतलब इसी में सहूलत रखती है, आप कुछ भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, कढ़ाई यूज़ कर सकते हैं। मैं इसी के अंदर फ्राई करती हूँ फ्राइंग पैन में, तो मुझे इसी के अंदर सहूलत रहती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसी के अंदर इसको फ्राई कर लिया था। एक साइड से फ्राई हो गए थे अच्छी तरीके से, देखिए कितना प्यारा और गोल्डन सा कलर आया है। देखिए बहुत ज़्यादा कलर मैं नहीं देती, मैं अपने हिसाब से, मुझे ये इतना जो है ना लाइट गोल्डन सा कलर मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं इतना ही फ्राई करती हूँ इनको, ठीक है। अंदर से भी अच्छी तरीके से पक जाती हैं इस स्टेज पे, ठीक है। अब 1 बाय 1 करके मैं इनको निकालूंगी, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये तकरीबन कुक हो चुकी हैं, और इनको मैं डायरेक्ट निकाल के जो है ना, मैं इसके अंदर इसको कोई पानी वगैरह मैं ऐड नहीं करूँगी। डायरेक्ट मैं हमारी जो कढ़ी तैयार हुई हुई है बेसन वाली, मैं डायरेक्ट उसी के अंदर ऐड कर दूँगी इसको, तमाम तर पकौड़ों को डायरेक्ट कढ़ी के अंदर ही ऐड करके, और मतलब छोड़ेंगे ना आप थोड़ी देर के लिए, तो ऐसा हो जाएंगे कि पकौड़े जैसे कढ़ी के अंदर जो बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे, अच्छे लगेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर आपको फील हो रहा है कि आपका बेसन बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है या पकोड़े हार्ड हो रहे हैं, तो भी आप पानी के अंदर इसको पकोड़ों को डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ठीक है। क्योंकि मेरा बेसन मैंने जो फेंटा था वो इतना ज़्यादा गाढ़ा नहीं था, और मुझे पकोड़े बिल्कुल सही लग रहे थे, तो इसलिए मैंने ज़्यादातर सारे ही पकोड़े जो है ना मैंने ऐसे के ऐसे ही मैंने कढ़ी के अंदर ऐड कर दिए थे, ठीक है। तो अब मैं इसको कवर कर दूंगी। अब भगार बस इसके अंदर लगाना रह गया, एक ही स्टेप बाकी है, ठीक है। जो ऑयल थोड़ा सा बचा था, मैंने उसके अंदर और ऑयल ऐड कर दिया था, क्योंकि कढ़ी के अंदर ऑयल ज़्यादा होता है ना भगार, तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। लाल साबुत मिर्चें ऐड की हैं मैंने ऑयल के अंदर गरम गरम, और ये लाल साबुत मिर्चें भी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, जैसी मिर्चें जो है ना थोड़ी सी रेड हो गई थी, तो इसके अंदर मैंने कड़ी पत्ता, लहसुन और ज़ीरा ऐड कर दिया था, ठीक है। ज़ीरा ऐड करने के बाद फ़ौरन से चूल्हा ऑफ कर दिया था, क्योंकि ज़ीरा काला हो जाता है, और फिर मैंने इसके अंदर बघार दे दिया। बहुत ही अच्छी खुशबू आ गई थी, और कढ़ी हमारी अब तैयार है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।